तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि जो वर्ड रूट होता है क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो हम आईपीएसी नेमिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें वो रूल्स नहीं पता होंगे तब तक आईपीएसी का जो है करेक्ट नेमिंग करने में बहुत ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कुछ रूल्स जो होते हैं उन्हें देखना होगा। तो सबसे पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो जैसा कि पहला रूल कह रहा है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें है जो सबसे लंबी चेन है हमारी वो कितने एटम की है बेसिकली हम ध्यान देंगे। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो जनरल सी बात है कि सबसे लंबी चेन तो यही होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चला कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है। एक एग्जांपल हम आपको इसके साथ में ब्रांच चेन का शेयर करते हैं, देखिएगा उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH2 CH3 एंड CH2 CH3। अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है उसे सिलेक्ट करते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी है। तो 1 2 3 इस साइड से यदि हम नंबरिंग कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे हमें ब्रांच चेन मिल रही है। इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे हमें ब्रांच चेन मिल रही है। लेकिन हम देखेंगे इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 ये भी हमारी 5 नंबर की क्या है, कार्बन चेन है, ठीक है। और ये भी हमारी 5 नंबर की है कार्बन चेन है। तो हम चाहे नंबरिंग 1 2 3 4 5 करें या हम नंबरिंग इसकी कैसे करें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें दोनों नंबरिंग कर सकते हैं। बेसिकली क्या हमें ध्यान देना है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर होंगे हम नंबरिंग वहीं पे करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। तो जो हमारा सेकेंड रूल है वो कहता है लोएस्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि मान लीजिए एग्जांपल में ले रहा हूं CH3 CH2 CH3 और यहां पे मान लीजिए आप मेथिल, ये है एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ऐड है। इस साइड से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो हमें जो मेथिल ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे मिल रहा है, और हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें दूसरे नंबर पे मिल रहा है। तो जैसा कि हमारा दूसरा रूल कहता है कि लोवेस्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारा जिस साइड से काउंटिंग करने पर नियर पड़ेगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि इस साइड से नंबरिंग करने पर हमें दूसरे नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है हमें प्राप्त हो रहा है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। जैसा कि 4 ये क्या है, जो 4 कार्बन आइटम की है, ये एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें दूसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप हमारा ऐड है। अगला रूल देखते हैं, जो थर्ड नंबर रूल है हमारा वो क्या कहता है बेसिकली। तो जो थर्ड नंबर रूल है हमारा वो कहता है, तो दूसरा नंबर रूल जो है हमारा वो कहता है यदि कार्बन चेन में CH3 CH CH2 CH
CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ये हमारी कार्बन चेन है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हम हमारा जो हमारा पहला रूल है वो कहता है कि सबसे लंबी चेन कौन सी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम पहले इसमें देखेंगे कौन सी है। 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे लंबी और स्ट्रेट जो चेन हमें मिल रही है वो ये है। कौन सी है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारी चेन हमें मिल गई। अब इसमें हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पर दो क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक मिथिल है जो कि M से स्टार्ट हो रहा है और एक एथिल है जो कि E से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम इसमें कि जिस साइड से हमें मिथिल ग्रुप, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, जैसा कि मैंने आपको सेकंड नंबर रूल में बताया कि सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से नियर पड़ेगा हम नंबरिंग हमेशा उसी साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड से नंबरिंग करने पर हमें दूसरे नंबर पर मिल रहा था और इस साइड से नंबरिंग करने पे हमें तीसरे नंबर पे मिल रहा था। इसीलिए जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नियर पड़ेगा नंबरिंग हम उसी साइड से स्टार्ट करेंगे। तीसरा रूल हमारा ये कहता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल जो है हमारा फोर्थ नंबर का जो रूल है वो हमारा क्या कहता है। तो जो हमारा 4 नंबर रूल है या फोर्थ नंबर अगर जो रूल है हमारा वो क्या कहता है कि मान लीजिए कोई कार्बन चेन है। क्या है? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। रूल तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा इजी रहेगा समझने में। कोई कार्बन चेन है जैसे CH3 है, CH है, CH2 है एंड CH है एंड CH3 है। यहाँ पर सेम लगा हुआ है, मान लीजिए CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। सेम पोजीशन पे मेथिल सब्स्टिट्यूएंट जो है ऐड है। तो नंबरिंग हम चाहे इस साइड से कर लें या इस साइड से कर लें, बात एक ही है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो जैसा कि हमारा जो चौथे 4 नंबर का रूल है वो कहता है अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन या प्रिंसिपल चेन में दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त हो रहे हैं, तो हम डाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये जो एग्जाम्पल है इसका हम जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो बेसिकली कैसे होगी हम देखते हैं। दो और दूसरे और चौथे नंबर पे हमें सेम सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर पे तो उसका जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले जैसा कि कहा गया है प्रीफिक्स यानी कि पहले। तो जो इसमें प्रीफिक्स है प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं ये जो है हमारा जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है जैसा कि दूसरे और चौथे नंबर पे लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 2, 4। अब दो हैं वो भी सेम है तो इसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट है ना, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। आपको चौथे नंबर का रूल जो है वो भी कंफर्म हो गया होगा। अब यहीं पे जैसे हम ये हटा दें और यहां पे ऐड कर दें CH3 तो क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। तो इसमें जो ये डाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगला रूल कहता है जो
5 नंबर पे रूल हमारा आता है, वो कहता है कि अगर एक कार्बन चेन में यदि कोई कार्बन चेन दी हुई है और उसमें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऐड हैं, तो हम नंबरिंग और उसका जो आईपीसी नेमिंग का ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा। तो 5 नंबर का रूल कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। CH3 दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। तो जैसा कि हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें तो दूसरे नंबर पे हमें क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इस साइड से स्टार्ट करते हैं तब भी हमें दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन हम सबसे पहले इसमें सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी। तो इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की जो है हमारी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन है जो कि ये है। ठीक है, तो इसमें तो एक सेम प्रकार के हमें एल्किल ग्रुप मिल गए। ठीक है, तब भी इसका नाम हम लिख रहे हैं। यहां से अगर इसकी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जैसा कि दूसरे और क्या कहते हैं 5वें नंबर पे हमें मेथिल ग्रुप मिल रहा है, तो लिखेंगे हम डाई मिथाइल हेप्टेन। अगला एग्जांपल देखते हैं हम इसी का। तो जो अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए CH3 दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है एंड CH3 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2 CH3 एंड यहाँ पे लगा हुआ है CH3। तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं CH3। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की एक लंबी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसमें हम प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे नंबरिंग में, तो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नियर पड़ेगा हमेशा हम नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे मिथिल का M लेंगे और एथिल का E लेंगे, तो M और E में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले E हमें नियर पड़ जाता है। तो जैसा कि E नियर पड़ेगा तो उसी अकॉर्डिंग जब हम इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल मेथेट्रोब्यूटेन पेंटेन। ये हो गया रूल नंबर 5 जो हमारा कहता है। तो आई होप आपको ये रूल्स जो हैं समझ में आए होंगे क्लियर। ये पांचों रूल जो हैं हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्डर में। एक यहीं पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कोई एल्कोहल ग्रुप लगा है, यहां पे CH3 के स्थान पे मान लीजिए कोई भी, जैसे यहां पे OH लग गया, तो अब हम नंबरिंग को जो प्रायोरिटी है वो किसको देंगे, तो 1 2 3 1 2 3। तीसरे नंबर पे एल्कोहल मिल रहा है, जैसा कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, देन देते हैं हम
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड को, और इसके बाद हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये होता है हमारा प्रायोरिटी देने का ऑर्डर। तो फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से नियर पड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेन थ्री OH है तो ऑल 2 एथाइल पेंटेन या 3 पेंटेनॉल। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। अगर आपको ये पांचों रूल क्लियर हो गए हों तो आगे का टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कंटेंट मेरा समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई फॉल्ट हो गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा CH3 CH2 CH CH CH3 OH एंड COOH। इसका नाम कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा जिससे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके।